Everyone, welcome back to another informative video related to ground staff, airport ground staff. Today's video we're going to discuss about requirements of airport ground staff, what is eligibility criteria and everything. My name is Nikki and you are watching Explore with Nikki. So मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ग्राउंड स्टाफ के लिए, स्पेशली फॉर इंडिगो एयरलाइंस। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिगो ग्राउंड स्टाफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो पूरा चीज मैंने लिख लिया है ताकि एक भी चीज आपसे मिस ना हो। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में 2 मैंडेटरी होता है, 10+2 12th। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आस्किंग मी अबाउट क्या ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेटरी है ग्राउंड स्टाफ के लिए। तो फॉर इंडिगो एयरलाइंस इट्स मैंडेटरी फॉर ऑफिसर रैंक पोजीशन, तो ग्रेजुएशन होना एकदम कंपलसरी है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में 10+2 हाई स्कूल्स एंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही आपको फ्लुएंट आनी चाहिए फॉर ग्राउंड स्टाफ। एंड ग्रेजुएशन जो कि मैंडेटरी है, मैंने पहले ही बोल दिया था। एंड सम रूल्स लाइक कस्टमर सर्विस और ऑपरेशन में भी प्रिफर्ड एज ए ग्रेजुएट डिग्री। तो यही चीज मैंने आपको बोला कि ग्रेजुएट डिग्री प्रिफर करता है ऑफिसर रैंक के लिए। एंड एज लिमिटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि आपका एज लिमिट जो है वो 21 से 27 के बीच में हो। एंड अगर आप ग्रेजुएशन हो तो 21 में आप ग्रेजुएशन हो जाओगे। इट्स मैंडेटरी लाइक 18 to 27, बट 18 में कोई ग्रेजुएशन नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट कि 21 से 27 लेते हैं एज लिमिट। एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, लाइक वेल ग्रूम होने चाहिए, नो विजिबल टैटूज। ये सारी जो चीजें है ना वो फिजिकली रिक्वायरमेंट होती है, और टैटूज तो कोई भी एयरलाइंस में रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है वो कुछ एयरलाइंस के लिए कॉमन है। गुड हेल्थ, आईसेट और हियरिंग टेस्ट होता है। मेडिकल ग्राउंड स्टाफ में मेडिकल होता है, या तो आपको खुद मेल आएगा कि आप खुद करवा लीजिए, या फिर वो एक हॉस्पिटल सजेस्ट करेंगे या क्लिनिक सजेस्ट करेंगे, वहां जाके आपको अपॉइंटमेंट पहले से बुक होगा, वहां जाके आपको आई और हियरिंग टेस्ट करा लेना है। एंड अगर आपको ये व्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है मेडिकल टेस्ट रिगार्डेड टू एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि वहां का पूरा व्लॉग मैंने शूट आउट किया था कि क्या होता है। एंड नो विजिबल टैटू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। तो पहले क्या होता था कि पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता था फॉर ग्राउंड स्टाफ, बट एईपी जब से एयरपोर्ट एंटी पास बनना है तो आपको अब पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और पासपोर्ट में भी ये होता है पीवीसी लगता है। पीवीसी क्यों लगता है? अगर आपका पासपोर्ट 2021 से पुराना है तो आपको पीवीसी लगेगा ही। व्हाट इज पीवीसी? इट्स पुलिस वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको लोकल जहाँ के आप हो वहां से आपको पीवीसी क्लियरेंस कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन जाके। सो ये चीज जो है वो मैंडेटरी है। एंड लेट्स टॉक अबाउट एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस एओएस डिपार्टमेंट। 3 पोजीशंस जो है वो इंडिगो के साइड से अभी जो है वो रिसेंटली वैकेंसीज में 3 पोजीशंस के ऊपर बात की गई है। तो वो 3 पोजीशन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक मेरे को सांस लेने दो यार, मतलब मुझे सब कुछ बताना है लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं फटाफट बोलते जा रही हूँ। सो पोजीशन 1 है एओसीएस इन अ टर्मिनल सर्विस। तो यही जो है इसका ही नाम कस्टमर सर्विस है। एयरपोर्ट रोल इन टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स आपको जो जहां से एयरक्राफ्ट से पहले जो होता है वो टर्मिनल बिल्डिंग होती है ना, तो वहां आपको जॉब करना है, तो उसी को ही कस्टमर सर्विस बोलते हैं। तो इस बात पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। तो इसमें जो है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो होगी चेक इन, बोर्डिंग, इंक्वायरी होगा। लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड जब देता है ना कस्टमर, तो आपको इंक्वायरी करना है कि आप कहाँ से हो, क्या आने वाला है, वो सारी चीज इंक्वायरीज में आती है। एड्रेस इंक्वायरीज हो गई। मेंटेनिंग सेफ्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टिकट बुक हुई है उसी के नेम से जो है वो टिकट जो बुक हुई है उसी के नेम से क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, टिकट जो बुक हुई है उसी आधार कार्ड के नेम से ही टिकट बुक हुई है। पोजीशन 2 इज ऑफिसर सिक्योरिटी। इसके ऊपर तो मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बना चुकी हूँ कि मैं भी एक एक्स सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ इंडिगो के। सो इसके लिए आप रिगार्डिंग मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि ऑफिसर सिक्योरिटी में क्या होता है। बैगेज हैंडलिंग, एक्सरे के पास हैंडलिंग होता है, सर्विलेंस होता है, एंड टिकट चेक भी करते हैं जब एयरक्राफ्ट से जस्ट सामने, एंड एयरक्राफ्ट की चेकिंग होती है। एंड एवरीथिंग रिगार्डेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाज डन बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। सो ये है। एंड थर्ड पोजीशन इज रैंप ऑफिसर। सो रैंप ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो बहुत ही कम कंडीशंस में वुमेन को मिलती है, बट ये तीनों में से आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तो ये पर्टिकुलर नहीं है कि आप बोलोगे कि मुझे कस्टमर सर्विस में जाना है तो आपको कस्टमर सर्विस में डाल देंगे। वो जो चॉइस है वो मैनेजर की होती है कि वो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आप किस रोल में ज्यादा फिट होगे, एज अ ऑफिसर सिक्योरिटी और एज अ कस्टमर सर्विस। तो ये चीज आपको चॉइस करने का मौका नहीं मिलता, ये चीज मैं बोलने वाली हूँ। एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स में रैंप ऑफिसर में क्या होता है कि मतलब कि टीम वर्क पे भी काम करते हैं उन लोग, एंड ऑलवेज
डाटा निकालते हैं रिलेटेड लाइक क्या चीज। लेट मी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है और ऐसा होता है ना कि बहुत दिन बाद वीडियो बनाओ तो कि कुछ कुछ चीजें पॉइंट भूल जाओ तो वापस से नोटबुक पे तो देखना ही पड़ता है कि क्या चीज है। सो मैं कहाँ थी, रैंप ऑफिसर में थी कि रैंप ऑफिसर जो है वो टर्मिनल के बाहर जो है कस्टमर से मोइनली इंटरेक्ट नहीं करता। रैंप ऑफिसर कस्टमर से जो इंटरेक्ट करते हैं वो ऑफिसर सिक्योरिटी इंटरेक्ट करेगा या तो कस्टमर सर्विस तो करेगा ही करेगा इंटरेक्ट। रैंप ऑफिसर का जो काम होता है वो मेनली जो है रैंप पे ही होता है, लाइक टीम वर्क देते हैं उन लोग, डाउन लीड निकाल के देते हैं लाइक डाटा रिलेटेड टू एयरलाइंस एंड वो जो एयरलाइंस के बाहर इंस्ट्रक्शन देते हैं ना एयरलाइंस को, जब वो लैंड करवाते हैं ऐसे दो वो करके ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सो वो जो है वो पूरी चीज रैंप ऑफिसर्स की होती है। एंड नेक्स्ट मूविंग अराउंड, व्हाट आर द इंडिगोज क्वालिफिकेशंस, लाइक अभी तो हमने देखा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है इंडिगो का। अब मैंडेटरी तो जो मैंने पहले सारी एयरलाइंस के लिए बताई वो इंडिगो के लिए भी है कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, पासपोर्ट मैंडेटरी है एंड आपको अगर पीवीसी लगेगा अगर 2021 से पुराना है पासपोर्ट। फ्लेक्सिबल रोटेशनल शिफ्ट, लाइक आपको नाइट शिफ्ट भी दे सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट भी दे सकते हैं। मेनली जो नाइट शिफ्ट है वो अगर स्मॉल एयरपोर्ट है तो लड़कों को ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट करने को नहीं दिया जाता। उन लोग चाहते हैं कि दोनों इक्वली हों एंड नाइट शिफ्ट के लिए लड़कियां भी हों। एंड पासपोर्ट जैसा कि मैंने बोला, एंड एक्सपीरियंस के लिए एक चीज डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगता है वो है प्रीवियस एम्प्लॉयर लेटर। अब कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो उसमें जो है वो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th के 12th के रिलेटेड मार्कशीट होगी, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है आपको इंटरव्यू में एंड फोटोकॉपीज ऑल्सो। तो दोनों चीज फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपका अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी अपडेटेड फोटो होनी चाहिए एंड अपडेटेड पैन कार्ड, ये दोनों चीज आप फोटोकॉपी जरूर रखें एंड ओरिजिनल भी। एंड वही लास्ट पासपोर्ट एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। अगर आपकी कोई हायर एजुकेशन है लाइक एमएससी किया है आपने, पीएचडी किया है, तो वो चीज आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो। मैंने जो भी अपने नोटबुक में लिखा था वो सारी चीजें आपको बता दी है। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर रिक्वायरमेंट्स, लाइक कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स की भी वीडियो बनाऊंगी मैं। सो स्टे ट्यून विथ मी गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।